सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 4 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI से पूरी तरह बाहर होने और भारत के IMEC प्रोजेक्ट में शामिल होने की घोषणा की है? ए इटली, बी फिलीपींस, सी ग्रीस या डी वियतनाम। तो कौन सा देश है? ये है फिलीपींस। फिलीपींस ने चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच BRI से नाता तोड़कर भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के प्रति रुचि दिखाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस नई तकनीक को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया? ए फिंगरप्रिंट लॉक, बी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, सी OTP रहित भुगतान या डी केवल QR कोड। तो कौन सा है? कौन सी तकनीक, नई तकनीक? ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। डीप फेक और धोखाधड़ी को रोकने के लिए RBI अब ट्रांजैक्शन के समय लाइव बायोमेट्रिक जांच पर जोर दे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कला महोत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए नई दिल्ली में, बी जयपुर में, सी मुंबई में या डी कोलकाता में। कहाँ किया है? ये मुंबई में किया जा रहा है। ठीक है। दक्षिण मुंबई में वार्षिक कला महोत्सव 1 फरवरी से शुरू हुआ, जो भारतीय संस्कृति और आधुनिक कला का संगम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी की स्थापना किस देश ने की? ए अमेरिका ने, बी भारत ने, सी फ्रांस ने या डी स्वीडन ने। कहाँ पे? तो ये स्वीडन, ऑप्शन बी। दावोस में वैश्विक आर्थिक मंच के दौरान भारत नहीं, भारत। ठीक है, भारत। दावोस में विश्व विश्व आर्थिक मंच के दौरान भारत द्वारा शुरू किए गए इस अलायंस ने फरवरी 2026 में अपने पहले बड़े वैश्विक निवेश लक्ष्य को प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप का फाइनल मैच किस शहर में खेला जाएगा? 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप का फाइनल मैच किस शहर में खेला जाएगा? ए न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, बी मैक्सिको सिटी, सी टोरंटो या डी लॉस एंजल्स में। तो कहाँ पर होगा? ये न्यूयॉर्क में होगा, न्यू जर्सी। फीफा ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि 2026 विश्व कप का फाइनल मुकाबला अमेरिका के न्यू जर्सी, ठीक है, अमेरिका के न्यू जर्सी में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन सेल आधारित बस टर्मिनल कहाँ चालू किया गया? ए लद्दाख में, बी पुणे में, सी चंडीगढ़ में या डी गांधीनगर में। तो कहाँ पे शुरू? ये लद्दाख में, ऑप्शन ए है, लद्दाख में शुरू किया गया। शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लेह लद्दाख में भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन संचालित परिवहन केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का 101वां सदस्य देश कौन सा बना है? ए चिली, बी पनामा, सी रोमानिया या डी पराग्वे। कौन बना? ये पराग्वे है, 101 सदस्य बना है इसका, ISA का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। पराग्वे ने आधिकारिक तौर पर ISA के साथ जुड़कर स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भारत के नेतृत्व को समर्थन दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा के तहत 2026 तक कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा है? ए 5,000, बी 5,000, बी 10,000, सी 15,000 या डी 20,000। कितनी? ये
ये कितना 10,000। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी है 10,000। ठीक है। क्या शहरी सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इस योजना में तेजी लाई गई है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? ए अग्नि प्राइम का, बी पृथ्वी 2 का, सी प्रलय का या डी निर्भय का। तो किसका? अग्नि प्राइम का। ऑप्शन का है ऑप्शन ए। अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम का परीक्षण किया गया जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी से ठीक पहले वर्ल्ड कैंसर डे से ठीक पहले भारत ने किस कैंसर के खिलाफ राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ए ब्रेस्ट कैंसर, बी सर्वाइकल कैंसर, सी लंग कैंसर या डी ब्लड कैंसर का। तो किस कैंसर का ये? तो इस कैंसर का नाम है, ये सर्वाइकल कैंसर है, ये HPV सर्वाइकल कैंसर। ऑप्शन बी। ठीक है। बजट 2026 के प्रस्तावों के तहत 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान को 3 फरवरी से 3 फरवरी से राष्ट्रव्यापी विस्तार दिया गया है। 3 फरवरी से राष्ट्रव्यापी विस्तार दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय मुक्केबाज ने WBC इंडिया हैवीवेट खिताब 2026 जीता? ए विजेंदर सिंह, बी सतीश कुमार, सी सागर अहलावत या डी शिव थापा। किसने जीता? ये सागर अहलावत ने। ठीक है, सागर अहलावत। ऑप्शन सी। सागर अहलावत ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अपनी धाक जमाते हुए खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है। भारत के किस राज्य में पहली बार ब्लू ड्रैगन यानी ग्लाउकस अटलांटिकस नामक दुर्लभ समुद्री जीव देखा गया है? ठीक है। बोला किस राज्य में? ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी ओडिशा में या डी गोवा में। कहाँ पर देखा? ये चेन्नई यानी तमिलनाडु में। ऑप्शन बी। चेन्नई के तटों पर इस सुंदर लेकिन जहरीले समुद्री स्लग को देखा गया है जो समुद्री पारिस्थितिकी में बदलाव का संकेत है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी। वर्ष 2026 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किसे चुना गया? ये नई दिल्ली को, बी मैड्रिड को, सी रियो डी जेनेरियो को या डी रियाद को। किसको चुना गया है? ये चुना गया है ये रियाद को। ऑप्शन डी रियाद को। ठीक है। यूनेस्को ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद को साहित्य और संस्कृति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के लिए 2026 की पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नया नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ए लोथल में, बी कोची में, सी विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश या डी पुरी ओडिशा में। तो क्या है ये लोथल में। ठीक है। ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन बंदरगाह लोथल में दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय फरवरी 2026 में जनता के लिए खोला गया है। थैंक यू जी, धन्यवाद।